अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पोर्ट्स में आपका खुश आमदीद और मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं और इंडिया से जो मामला इस वक्त सामने आ रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे चल के मोहम्मद अरशद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, सबसे पहले आपको मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के हवाले से ये मामला सामने आया है कि इस वक्त रिजवान के ऊपर एक केस कर दिया गया है कि रिजवान ने ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ी या सजदा किया, तो उसके ऊपर काफ़ी इशू किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। जी हाँ, ये 2 अक्टूबर को जो पाकिस्तान नीदरलैंड का पहला वनडे मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, तो जब ब्रेक ब्रेक आया तो उस वक्त रिजवान ने नमाज़ पढ़ी थी। तो उस वक्त भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और अभी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ तो उस दौरान भी रिजवान ने नमाज़ पढ़ी। तो उस पर काफ़ी इंडियन क्रिकेट बोर्ड और वहाँ के तमाशाई और दूसरे लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और स्पेशली वहाँ के एक वकील हैं विनीत जिंदाल, उन्होंने तो केस कर दिया। उन्होंने ये केस कर दिया कि रिजवान जो है ना ये क्यों इबादत कर रहे हैं। तो भाई हम सबको इबादत का हक़ है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, इबादत का हक़ तो सबको है। तो भाई आप कौन होते हैं? और अब दूसरा आप ये भी तो सोचें कि यार हम आपके गेस्ट हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं, आपके मुल्क में खेलने आए हैं। और यार मैं ये समझ नहीं आती कि जो खेल जो है एक अमन का पैगाम होता है, तो आप उसमें अपनी बिला वजह की बातें कर रहे हैं कि यार नमाज क्यों पढ़ी। और ये यहाँ पे रिजवान जो है ना स्पेशली ख़ास करके हर जगह जो है ना वो नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब क्या मतलब हुआ इन सब चीज़ों का? मतलब इस तरह की चीज़ें करने का कि नमाज नमाज तो देखें एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं एक सिजदा करके या उसकी पांच वक्त इबादत करके, तो वो इससे किसी और के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? मतलब क्या असर पड़ रहा है? हम लोग आपको कह रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ें हमारे साथ आके, या हम किसी और के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं? हालांकि ज़बरदस्ती तो इन लोगों ने की कि जिस तरह से जब पाकिस्तानी टीम जब एयरपोर्ट से जब उतरी है, दाखिल हुई है एयरपोर्ट के अंदर, इंडिया के अंदर सॉरी, तो फिर उस वक्त इन्होंने एक अपने जो इनके भगवा गमछे, वो गमछे जो होते हैं उनके गले में पहनाए अच्छा अच्छा ऑरेंज अच्छा। कलर के, ओ। तो वो इनका एक सिंबल है इनका, ये दीन का या इबादत का, तो वो इन्होंने पहनाया ज़बरदस्ती। तो ये तो दूसरों पे आप लोग इबादत थोप रहे हैं, तो हम उस पर कोई आपके ऊपर केस नहीं कर रहे। और एक शख्स अपनी खुद की इबादत कर रहा है जो आप पे थोप भी नहीं रहा, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है या अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो आप लोग उस पर केस, मतलब किस तरह के आप लोग कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इतने सारे जो इश्यूज आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जो हमारी टीम वहाँ पे गई है, तो मतलब ये चाह क्या रहे हैं? मतलब मतलब पाकिस्तानी टीम को क्यों जलील करना चाह रहे हैं? कुछ उसको इस तरह से क्रिटिसाइज करके हर चीज़ के अंदर कोई प्रेशर देना चाह रहे हैं, किसी प्रेशर में लाना चाह रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के मामलात उठ रहे हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन उठाया था वो विक्रांत गुप्ता ने उठाया था कि जी इन्होंने ग्राउंड के अंदर जो है वो नमाज़ पढ़ी, ये पढ़ी। भाई आपसे थोड़ी पढ़वाई है नमाज, आपको थोड़ी बोला आप आके इमामत करो। वो अपनी नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, वो कहीं भी पढ़े भाई। ये पूरी कायनात एक खालिक की है, एक मालिक की है, जिसको आप लोग भी मानते हैं। आप किसी और नाम से पुकारते हैं, हम किसी और नाम से पुकारते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग और नामों से पुकारते हैं। खालिक लेकिन एक ही है इस पूरी कायनात का। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसकी इबादत करने के। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इन चीज़ों पे इश्यूज़ क्रिएट करने चाहिए जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि एक और मामला भी देखने में आया कि जी इन्होंने एक इनिंग खेली, रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। ट्विटर पे जाके इन्होंने ट्वीट करा कि ये मेरी इनिंग फ़लस्तीनियों के मुसलमानों के लिए। जी जी तो जी। उस पे भी इन लोगों को इश्यूज़ हैं कि मतलब इसराइल के, अगर ठीक है आपकी अपनी राय है, आप उसके फेवर में हो, आप जालिम के फेवर में हो, आपकी कोई बात नहीं। आपको एक ज़माने से उनके जो मजालिम थे वो नज़र नहीं आए, लेकिन आज अगर फ़लस्तीन उसका जवाब दे रहा है तो आप उस पर उछल रहे हो, तो वो आपकी अपनी राय, ठीक है, हम उस पर भी नहीं बोलते आपको। लेकिन आप दूसरों पे इस तरह से कि जी ये तो क्रिकेट के अंदर ये सियासत को लाए, उसने क्रिकेट के अंदर आके कोई इस तरह की बात नहीं कि, उसने ट्विटर पे एक ट्वीट किया है जिसकी उसको मेरे ख्याल से उसका फंडामेंटल राइट है ये कि वो किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, किसी भी मजलूम की हिमायत कर सकता है। उसने ना कोई हिमायत करी, ना उसने आपके ऊपर कोई
गोला बारूद चलाया। उसने सिर्फ इतना सा कहा कि जी मेरी इनिंग उनके नाम है, सिर्फ मोटिवेशन के लिए उसने एक चीज़ करी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर इशू होना चाहिए था। इशू तो होना चाहिए था इसराइल को। इसराइल ने इस पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा, लेकिन आप लोगों की सोच और आप लोगों का वही एक रवैया नफरत अंगेज आपकी हरकतें, तो वो फिर समझ से बाहर हैं। क्या लगता है आपको ये इस तरह से करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? जी हाँ, रिजवान ने गज़ा के मुसलमानों के नाम पर ये जो मैन ऑफ द मैच और जो उनको जो इनिंग खेली थी वो नाम करी थी। और इंसानियत के नाते इसमें मुसलमान, हिंदू, सिख और दूसरे लोगों को नहीं इसमें शामिल किया जाए। उसने एक इंसानियत के नाते, और हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के नाम पर उसने वो किया है, तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और दूसरे जो इन्होंने नमाज की बात करी, हमारे पाकिस्तान में भी कितने मंदिर हैं। हम तो कभी किसी को कुछ नहीं कहते, जो आपको इबादत करनी है वो अपनी अपनी जो भी मज़हब के त्यौहार यहाँ मना रहे होते हैं पाकिस्तान में, हमने तो कभी इन हिंदुओं को कुछ नहीं कहा। इंडिया में जो मस्जिदें हैं वहाँ पर मुसलमानों को वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ने नहीं देते आप। तो बहरहाल ये इनकी एक छोटी सोच है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं और हमारे यहाँ तो भाई बड़ी जमहूरियत है और बड़ा वो है। लेकिन इस तरह के जो मामला सामने आ रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए होंगे हमारी टीम को गए हुए, लेकिन तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ आपको कि ये एक मखसूस तबका है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं हो रही है। एक मखसूस सा तबका है जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। बाकी आप अगर अवाम की बात करें नॉर्मली, तो इंडिया की अवाम हो चाहे पाकिस्तान की अवाम हो, वो एक दूसरे को मोहब्बत देते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। मतलब आप देखें जिस तरह से टीम वहाँ पे गई है, प्यार भी मिला। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया की सारी अवाम ख़राब है, ये एक मखसूस तबका है। मतलब ये एक छोटे जहन का, जिस तरह से हर ममालिक में, मैं अपने मुल्क की भी बात करूँगा, हमारे मुल्क में भी इस तरह के एक मखसूस तबका, लेकिन इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाते वो लोग भी कि इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दें कि केस कर दें, तो वो इबादत क्यों कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए क्रिकेट के अंदर। मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड से यही सवाल करूंगा कि भाई देखें, हम मेहमान के तौर पे वहाँ गए, वर्ल्ड कप खेलने गए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, तो आप एज ए मेहमान हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। हम जो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना वहाँ पर, हमने कोई गाली दी आपको, हमने वहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने नमाज ही पढ़ी है ना, तो ये तो हमारा हक बनता है, हम इबादत कर सकते हैं। आप भी पाकिस्तान आएंगे तो हम आपको इबादत करने से मना कर देंगे क्या? बिल्कुल, आप पाकिस्तान आएँ, आप अपनी इबादत करें, हम आपको नहीं रोकेंगे आपकी इबादत करने से, और ना ही हम आप पे अपनी इबादत लागू करेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम में तो बिल्कुल भी ज़बरदस्ती की गुंजाइश ही नहीं है कि हम किसी को ज़बरदस्ती इबादत करा ही नहीं सकते, ना ही किसी को ज़बरदस्ती कलमा पढ़वा सकते, ना ही कोई ज़बरदस्ती मुसलमान हो सकता। ये तो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप किस मज़हब को चुनते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें ना हो तो स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। तो ये मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, आप इस तस्वीर को गौर से देखें। इसमें विराट कोहली ने बाबर आजम को एक टी शर्ट मतलब गिफ्ट करी थी। तो ये मैं बात करूँगा अपने पाकिस्तान की कि इस पे वसीम अकरम साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया इनको और बड़ा कुछ बातें वगैरह की। क्या आपको इस मामले के बारे में पता है? जी हाँ, मुझे पता है, और ये मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हो रही है ये जो न्यूज़, कि वसीम अकरम ने कहा कि बाबर आजम ने जो ग्राउंड में पब्लिक के सामने जो है ना विराट कोहली से शर्ट क्यों ली। तो भाई मैं आपको बताऊं, वसीम अकरम साहब, जब एशिया कप हो रहा था तो शाहिन शाह अफरीदी ने भी बुमराह को गिफ्ट दिया था उनके जी हाँ, उनके बिल्कुल। बच्चे की पैदाइश पे। जब बिल्कुल। आप क्यों नहीं बोले? जब नहीं बोले, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये खुद विराट कोहली से ग्राउंड में जाके गले मिलते रहे। अक्सर इनकी जो फुटेज आई हैं हमने देखा है कि ये विराट कोहली से अक्सर गले भी मिले ग्राउंड के अंदर जाके। ये सब चीज़ें खुद इंडिया के अंदर जाके ये प्रोग्राम्स में भी जाके बैठते रहे हैं, और इंडिया के अंदर इनकी काफ़ी मेल मिलाप भी रहा है, लेकिन मेल हमने उस पर कभी एतराज़ नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने। एज अ स्पोर्ट्समैन ये तो सब चीज़ें चलती हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन हो चाहे फ़नकार हो, आना जाना मिलना मिलाना, तो इनमें मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान हो या इंडिया हो, मैं दोनों मुल्कों के हवाले से बात करूंगा कि देखें, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स हो या कोई आपका ऐसा फ़न के हवाले से कोई आप वहाँ पर गए हुए हैं, कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई सिंगिंग, तो इन चीज़ों में ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझा जाए, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं एक दूसरे के साथ, और ये तो अच्छी चीज़ है कि आप एक दूसरे के साथ इतना मिल के रह रहे हैं या आप इस तरह से मेल मिलाप कर रहे हैं। वो अलग
अलग बात है कि आपकी परफॉर्मेंस पे जो सवाल उठ रहे हैं, जो मामलात आ रहे हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल इससे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ना चाहिए कि जी आप इंडिया में जाके जी उनके आप शर्ट गिफ्ट ले रहे हैं या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये तो एक स्पोर्ट्समैन मामलात होते हैं सारे, तो ये मेरे ख्याल से इस पे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना कोई सही चीज़ जी नहीं। हाँ, वसीम अकरम ने खुद भी अभी एक प्रोग्राम में बताया था कि जब हमारा मैच हो रहा होता था पाकिस्तान इंडिया का किसी मुल्क में भी, तो हम मैच के दौरान तो बहुत ही गुस्से में होते थे और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते थे, लेकिन जब मैच ख़त्म हो जाता था तो हम ड्रेसिंग रूम में जाके उनके होटल के रूम में जाके खुद बैठ के उनके साथ खाना खाते थे। कितनी बड़ी बात है कि जब आपने कभी नहीं कहा कि यार ये हिंदू है मैं इसके साथ खाना क्यों खाऊं। उसके अलावा आप इंडिया में जाते हैं तो कपिल शर्मा शो में जाके क्यों वहाँ बैठते हैं, मत जाए वहाँ पर। आप कहते हैं ना कि इसने क्यों इससे शर्ट ली, तो आप कपिल जी शर्मा शो में क्यों आप गए। कितनी दफ़ा वसीम अकरम वहाँ जाके इन्होंने परफॉर्म किया है वहाँ बैठे हैं उधर। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह के मामलात होते रहें और आगे भी होंगे। और जिस तरह से आप स्पोर्ट्समैन हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ जगहों पे मैच के हवाले से जो आप कब खेलने जाते हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें नॉर्मल हैं। साथ साथ हम बात करेंगे एक और चीज़ पे, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूँ आपको ताकि मामले की नौइयत का अंदाज़ा हो जाए। ये एक तस्वीर है, आपने देखा होगा कि वसीम अकरम और मोइन खान ने विकी आर्थर पे थोड़ा सा तनकीद करी है। जी हाँ, मिकी आउटर ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आफ्टर मैच, जब पाकिस्तान इंडिया से हारा। तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने उसमें कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बहुत ही दुश्मनाना बर्ताव किया जाए कि जैसे दुश्मन है। और वहाँ की पब्लिक ने अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी कोई बाउंड्री भी मार रहा था तो एक क्लैपिंग नहीं कर रहा था कोई। और उन्होंने ये तक कहा, क्योंकि बहुत बहुत अरसे पाकिस्तान के साथ रहे हैं। सरफराज भी जब आईसीसी ट्रॉफी जीता रहा, जब भी वो कोच थे, तो जाहिर है इतना अरसे साथ रहते हैं तो उनको उर्दू भी आ जाती है। तो उन्होंने खुद कहा कि वो दिल दिल पाकिस्तान का नगमा तक नहीं बजाया गया, मतलब नगमा बजाने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने ये तक कहा कि आईसीसी को ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड का नाम आईसीसी के बजाय बीसीसीआई रख देना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरी कंप्लेन हो जाएगी आईसीसी में। तो ये ठीक। वसीम अकरम और मोइन खान को सोचना चाहिए कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं उनके बारे में। मिकी आर्चर वो तो अपनी टीम का फेवर कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी टीम का फेवर कर रहे हैं, वो इंडियन टीम का फेवर थोड़ी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और बाकी मैं यही कहूँगा कि देखें, ये एक प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ से सामने, जो कि नहीं होना चाहिए थे। क्रिकेट के हवाले से मैं बात करूँगा, अगर सियासी मामलात होते हैं तो बात और होती है। लेकिन इस वक्त स्पोर्ट्स के हवाले से टीम वहाँ पे गई हुई है, तो इस तरह की चीज़ें कि एफआईआर होना या इस तरह के मामलात होना, ठीक है जी आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस पर इतने इश्यूज़ क्रिएट नहीं कर रहे कि जी आपने गमछा क्यों पहनाया, आपने ये क्यों करा, आपने वो क्यों करा, शाइकी ने क्रिकेट को वहाँ पे क्यों नहीं आने दिया, पाकिस्तान को क्यों नहीं पासपोर्ट दिया, इस तरह की बातें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वो भी आपने जब इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं तो हमने बात करी है। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, मुझे नहीं लगता एज अ प्रोफेशनल इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल इनको एक न्यूट्रल रह के, जिस तरह वर्ल्ड कप सबके लिए उसी तरह पाकिस्तान के लिए भी होना चाहिए था। बहरहाल अगर इस तरह के इश्यूज़ थे पहले से, इस तरह के मामलात थे या सिक्योरिटी प्रॉब्लम या जो भी आपके इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी कंट्री के अंदर, तो आपको फिर द वर्ल्ड कप के लिए इतना फोर्स नहीं करना चाहिए था। आपको वर्ल्ड कप का वेन्यू कहीं और चेंज कर देना चाहिए था, ताकि आप भी अच्छे से क्रिकेट खेल सकते और हम भी अच्छे से क्रिकेट खेल सकते। तो साथ साथ ये भी कहूँगा मैं इन लोगों को, देखें भाई, इस वक्त जो है वो वर्ल्ड कप है, आपके मुल्क में एक इवेंट हो रहा है, बड़ा इवेंट है, 5 साल के बाद एक इवेंट आता है। तो आप लोग इस तरह की चीज़ें करने के बजाय इस इवेंट को प्रमोट करें, तो भाई नेक्स्ट टाइम लोगों के जहनों पे एक अच्छी चीज़, अच्छी यादें रह सकें कि जी एक अच्छा इवेंट हुआ था, ना कि हम इस तरह से इसको याद करें कि जी ऐसा इवेंट हुआ था कि जिसमें ये हुआ, ये प्रॉब्लम्स थी, ये मसाइल थे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी जगह हैं सारे मामलात, कोई भी वर्ल्ड कप जीतता है, किसी एक टीम ने तो जीतना ही होगा वर्ल्ड कप, और बाकी टीमें हारेंगी। तो हार जीत तो स्पोर्ट्स का हिस्सा होता है। ना ही आपने ज़िंदगी भर सारे वर्ल्ड कप जीतने और ना ही हमने सारे ज़िंदगी भर वर्ल्ड कप जीतने। हर बार कोई एक नया चैम्पियन होता है, नई टीम सामने आती है, या कोई पुरानी टीम सामने आती है जो वर्ल्ड कप जीतती है। तो इस तरह की चीज़ों को एक तरफ रखते हुए एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करें और
मैं ये कहूँगा कि साथ-साथ कि जी इस तरह के जो मामलात हैं उन लोगों को उन मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करें जिससे किसी मुल्क की बेइज़्ज़ती हो या किसी मुल्क की आप इंसल्ट करें, किसी मुल्क की टीम की आप इंसल्ट करें या खिलाड़ियों को इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मेरे ख़्याल में नहीं होनी चाहिए। एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा कि मैच से पहले ज़का अशरफ भी गए थे पाकिस्तानी टीम से मिलने, तो उन्होंने वहाँ पाकिस्तानी टीम को जाके क्या कहा, उनसे क्या बातें करी। और दूसरी बात ये है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई क्रिकेट को क्रिकेट समझें और देखें, पाकिस्तानी प्लेयर हों या इंडियन प्लेयर हों, जब ये क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो ठीक है, इनमें आपस में लगी हुई होती है कुछ, लेकिन आउट ऑफ द ग्राउंड अगर जाएं तो ये बहुत अच्छे दोस्तों की तरह मिलके बैठते हैं। और इनमें और पाकिस्तानी खिलाड़ी और इंडियन प्लेयर में कोई दुश्मनी नहीं है। ये बोर्ड का काम है कि किस तरह किसको लेके चलना है। तो मैं बोर्ड से रिक्वेस्ट करूँगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, कि भाई इन सब मामलात को देखें। ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और इसको जो है ना तनाज़ात का शिकार मत बनाएं, एक अच्छा एंड किया जाए इस वर्ल्ड कप का। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बैठने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। नाजरीन, तो आज के टॉपिक पे हमने जो बातें डिस्कस करी हैं इसको सीरियस लिया जाए और इन बातों के हल की तरफ ध्यान दिया जाए। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़।